वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। आपको पता है, हरियाणा जीके अगर आपके पेपर में 25 नंबर की आती है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 18, 19, 20 के लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने कितने इंपॉर्टेंट है। आप हर टॉपिक कर लेते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो समझ लो आप बच्चों से पीछे रह गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार वहीं रिपीट भी होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वहीं के वहीं ऑप्शन आ जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और 9 तक हमने पहले भी आपको अपलोड कर दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने पहले जो प्लेलिस्ट बनाई थी उसी में जो अब करवा रहे हैं, पुरानी वाली प्लेलिस्ट में ही ये वीडियो डाल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए। हरियाणा जीके तो कम से कम अब तक पक्की कर लो, ठीक है। 25 नंबर लेने हैं, फिर ऐसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, फिर जो ही पेपर नज़दीक आएगा हम आपको करंट अफेयर भी करा देंगे। तो यूँ आपको 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, ये स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ही है चैनल। हरियाणा जीके के आप हर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब आप कितनी बुक खरीदोगे कि हर बुक में सारे प्रीवियस ईयर नहीं हो सकते, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और तो जरूर देख लीजिए। वन लाइनर की है, फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर लाइक जो भी हो कर लेना और क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2 की स्पीड में देखो या 1 की स्पीड में देखो, कुछ भी देखो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। जब पेपर नज़दीक आ जाएगा तो टाइम नहीं रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है। आपको बताना है ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें ग्राम सभा की संख्या अधिक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है। तो पानीपत बाहोली में तेल शोधक कारखाना लगा है, ठीक है। तेल शोधक हमारे पास राइट आंसर होगा, पानीपत बाहोली में लगा है तेल शोधक, हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसका शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। अगर थानेसर भी आ सकता है, ठीक है। याद रखना है कि थानेसर कुरुक्षेत्र में है, लेकिन कई बार क्या होता है कुरुक्षेत्र ना देखकर थानेसर भी दे सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास होगा, संविधान 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में है। राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल में स्थित पर्यटन प्रसिद्ध झील कौन सी है। तो करनाल में स्थित पर्यटन प्रसिद्ध झील कर्ण झील है। कर्ण हमारे पास, कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल में है। तो राइट आंसर हमारे पास कर्ण झील होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है। तो हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना रेवाड़ी में है। राइट आंसर हमारे पास रेवाड़ी होगा। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो धारूहेड़ा भी ऑप्शन में आ सकता है। तो क्वेश्चन को सही तरीके से करना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने नगर निगम है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 11। हरियाणा में नगर निगम 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हरियाणा में एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है। तो भद्रकाली मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर कौन सा है। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर हमारे पास हिसार होगा। राइट आंसर हमारे पास हिसार होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था।
आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ष था जो कोलंबस है वो वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था। तो 1492 में 1492 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमुक्ता माल्यता पुस्तक किसने लिखी है? तो करसन देव राय ने लिखी है। करसन देव राय हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रेवाड़ी का पुराना नाम क्या था? तो रेवाड़ी का पुराना नाम रेवतवाड़ी था। रेवतवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और पेपर में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति में देखो, हरियाणा में वीरों के पराजय का कारण नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न होना, न अन्य रियासतों का सहयोग न होना। ना ही तो उनको किसी का नेतृत्व प्राप्त हुआ, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे और अन्य रियासतों का सहयोग भी नहीं मिला। इसी वजह से 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों का मुख्य पराजय का यही कारण था। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक में केंद्रित किया था। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान कहाँ है? कौन सा जिला है? तो महेंद्रगढ़ है। राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी? तो 1900 इसमें पूछा गया है कि हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कौन से सन में की गई थी, और आपको ये भी बताना है कि हरियाणा पर्यटन जो निगम है वो कौन सी वर्ष में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा कि हरियाणा जो पर्यटन निगम है इसके ब्रांड एम्बेसडर भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर तरीके से आपको इन क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि कई बार पेपर में क्या पूछा जाता है कि हरियाणा के पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है, हरियाणा में पर्यटन दिवस पूछ लेते हैं, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पूछ लेते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर आपको हर तरीके से याद रखना है तो इसमें क्या है, हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 1976। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1976 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है? तो हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो भारत का कौन सा राज्य था? हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कैथल में स्थित है। कैथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला में है। राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में नगर निगम कहाँ नहीं है? तो आपको बताना है हरियाणा का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्थान है जहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो सिरसा में नहीं है। 4 ऑप्शन पेपर में आए होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पर नगर निगम है, लेकिन आपको उनमें से एक ऑप्शन ऐसा निकालना था जहाँ पर नगर निगम नहीं है। तो वो कौन सा स्थान है? सिरसा है। राइट आंसर हमारे पास सिरसा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में है। राइट आंसर हमारे पास झज्जर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो 80 किलोमीटर में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास सफर्दमन किस नगर का प्राचीन नाम क्या है? तो सफर्दमन किस नगर का प्राचीन नाम क्या है? सफीदो। सफीदो हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की है? तो सन 1954 में भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की है। तो आपको याद रखना है 1954। अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2004 में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हमारे पास 2004 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। हरियाणा में 22 जिले हैं। नेक्स्ट है हरियाणा सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत नगर साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। साइकिल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष 1919 में स्थापित किया गया था। 1919 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जिसके पीछे वास लगता है वो क्या होता है? झज्जर। तो झज्जर है वास, जिस जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाए। अगर खप्परवास होगा, वास लगता है वो झज्जर ही होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना ताजेवाला से निकाली गई है। ताजेवाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पंचकुला में है। पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? तो पवित्र शहर होने वाला कुरुक्षेत्र है। हमारे पास कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष लगाया गया था? तो 1929 में लगाया गया था। इसका राइट आंसर 1929 होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कपड़ा कालीन और कालीन का शहर किसे कहते हैं? तो पानीपत को कहा जाता है। पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सन 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो भिवानी में पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, भिवानी में। राइट आंसर हमारे पास भिवानी होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो कपास होगी हरियाणा की वाणिज्य फसल, कपास। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में स्वर्ण नगरी है। तो हरियाणा में स्वर्ण नगरी क्या है? सोनीपत। राइट आंसर हमारे पास सोनीपत होगा। नेक्स्ट है रोलैक्ट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 21 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। 1919 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहा जाता है? तो मार्कंड नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। राइट आंसर हमारे पास बैट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो पूर्वी सीमा पर हरियाणा की यमुना नदी बहती है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पूर्वी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो हरियाणा में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून में होता है। राइट आंसर हमारे पास गर्मी का मौसम अप्रैल से जून होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर के पिता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हुमायूं हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हवेंग सांग किसके शासन के दौरान भारत आए थे? तो हवेंग सांग हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आए थे। हर्षवर्धन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भैंस की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? राज्य कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में, भिवानी में। राइट आंसर हमारे पास भिवानी होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना परली को कहाँ पहनती है? तो हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना परली को नाक में पहनती है। नाक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। तो राइट आंसर हमारे पास गुरुग्राम होगा। नेक्स्ट है मोरनी और टिपरा श्रेणियों को किसके द्वारा अलग करते हैं? मोरनी और टिपरा श्रेणियों को घग्गर नदी के द्वारा अलग किया जाता है। तो घग्गर नदी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक नागानंद ने लिखा था। तो नागानंद हमारे पास राइट आंसर होगा। तो
तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, धन्यवाद।